दोस्तों, अफगानिस्तान की सिचुएशन से जरा हटकर डिफेंस की एक बहुत बड़ी अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। ये अपडेट जुड़ी हुई है भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस फाइटर जेट से। और दोस्तों, ये खबर आप सुनोगे तो आपको बहुत ही इंफॉर्मेशन मिलने वाली है और आपको ये भी पता लगेगा कि भारत की सरकार किस हद तक इंटरेस्टेड है दुनिया के देशों को तेजस फाइटर जेट बेचने के लिए। दुनिया के 10 देश ऐसे हैं, 10 से भी ज्यादा देश हैं जिनको भारत ने तेजस फाइटर जेट को लेकर RFI जारी की है, उनको बताया है कि हमारे तेजस फाइटर जेट के अंदर क्या खूबियां हैं। इसी की कड़ी में ऑस्ट्रेलिया जैसा देश भी तेजस फाइटर जेट को लेकर हमसे इंफॉर्मेशन मांग रहा है और भारत की सरकार बहुत जल्द ऑस्ट्रेलिया को भी RFI के चलते इंफॉर्मेशन देने वाली है। इसी की कड़ी में सबसे बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है मलेशिया से। दोस्तों, मलेशिया हमें कह रहा है कि हमें 2025 के बाद एक फाइटर जेट खरीदना है। उस फाइटर जेट के लिए हमें आपका जो तेजस है वो हमें पसंद आ गया है, लेकिन हमारे आपके तेजस को लेने में ये दिक्कत है कि हमारे पास इतनी पेमेंट नहीं है कि हमें इतने सारे फाइटर जेट खरीदने के लिए पेमेंट कर सकें। आप कहेंगे कि मलेशिया को कितने फाइटर जेट चाहिए? मलेशिया को फाइटर जेट चाहिए 26 की संख्या में, लेकिन मलेशिया के पास आज जो पैसे हैं वो तकरीबन 5-6 फाइटर जेट या फिर ज्यादा से ज्यादा 7-8 फाइटर जेट खरीदने के पैसे हैं। इसी की कड़ी में मलेशिया की सरकार भारत की सरकार से करना चाहती है डील। अब भारत यहां पर देख रहा है कि मलेशिया को फाइटर जेट चाहिए और इसे चाहिए भी 2025 के बाद में, तो भारत यहां पर मौका नहीं खोना चाहता। यही कारण है कि मलेशिया को अपना पहला खरीदार मानने के तौर पर भारत अपना बड़ा कदम उठा रहा है। भारत ने बनिया का दिमाग यहां पर लगाया है। दरअसल आपको पता है कि 83 तेजस MK1A फाइटर जेट की डिलीवरी भारत की सेना के अंदर हो रही है। ये डिलीवरी 2024 के आखिरी तक कंप्लीट हो जाने वाली है। उसके बाद हम तेजस MK1A फाइटर जेट दुनिया के देशों के लिए बना सकते हैं। उस सिचुएशन के अंदर हमने यहां पर मलेशिया को देखा है और हमने मलेशिया को कहा है कि आप हमें पाम ऑयल दे दीजिए, हम आपको फाइटर जेट दे देंगे। मलेशिया का कहना है कि आप पाम ऑयल ले लीजिए हमसे, 5 सालों की डील कर लीजिए, 6 सालों की डील कर लीजिए और उसकी कड़ी में 18 फाइटर जेट हमें दे दीजिए। आपके लिए भी बहुत आसान होगा, हमारे लिए भी आसान होगा। तो उसकी कड़ी में भारत की सरकार देख रही है कि भारत की वो कंपनियां, बड़ी कंपनियां जो बहुत बड़ी संख्या में पाम ऑयल मंगवाती हैं, उनसे पैसा निकलवाया जाए, वो एक फ्री में पाम ऑयल ले लें और वो फ्री का पाम ऑयल वो देश में आएगा, उसकी पेमेंट वो डिफेंस की एजेंसियों को कर दे, जिससे पैसा भी देश का देश में रह जाए, डॉलर की जो कन्वर्जन करते हैं वो पैसा भी बच जाए और उसी की कड़ी में मुनाफा डबल हो जाएगा। क्योंकि हम फाइटर जेट बेच रहे हैं तो हम मलेशिया को कहेंगे कि भैया हम तो पाम ऑयल खरीद रहे हैं, पाम ऑयल सस्ता करो। सस्ता करोगे क्योंकि तभी हम फाइटर जेट बेचेंगे और दूसरी कड़ी में हम फाइटर जेट की सर्विस के दौरान भी पाम ऑयल से बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। आप कहोगे कि पाम ऑयल इतना बिकता है भारत के अंदर। दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा पाम ऑयल भारत ही खरीदता है और भारत के पास आज बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। MMTC नाम की एक कंपनी है, वो पाम ऑयल खरीदने के लिए तैयार है और पाम ऑयल को हम सस्ता खरीदकर दुनिया के दूसरे देशों में भी एक्सपोर्ट करके मुनाफा कमा सकते हैं। तो भारत ने यहाँ पर प्लानिंग बहुत अच्छी कर ली है। अब दोस्तों, समय है और इसी के साथ देखना होगा कि मलेशिया की सरकार पाम ऑयल के बदले फाइटर जेट लेने की जो डील है वो साइन करती है या नहीं करती है। ये सारी बातें मीडिया के अंदर चल रही हैं, ये बातें आपको जानना जरूरी था। ये बातें और ये सारी बातें आपको पता लग गई हैं।